नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जॉब से रिलेटेड है, खास उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं। मैं आज एक ऐसी चीज की बात करने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं जब जॉब चेंज करने जाते हैं। मेरे आपका कंटेंट, मेरी सोच आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर मिलना मुश्किल है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक में जो क्लैरिटी है, चाहे आप यूथ हों, मिड लाइफ वाले हों या पेरेंट्स, वो क्लैरिटी आज तक उनको भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अक्सर उन्होंने कभी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम नहीं किया होता या इतना गहरा एनालिसिस नहीं किया होता। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक कॉमन सिचुएशन। आप एक नौकरी में हो और आपको दूसरी नौकरी का ऑफर मिलता है, बेटर सैलरी, बेटर पर्क्स या बेटर प्रोफाइल। तो आप जंप कर जाते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी। और ये जो बार बार जॉब हॉप करने वाली जर्नी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोग कंसिडर ही नहीं करते, वो है कंपाउंडिंग। जैसे पैसों में कंपाउंडिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, रियल एस्टेट या किसी और इन्वेस्टमेंट में, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है जॉब में भी। आपने सुना होगा, पैसा पैसा बनाता है और फिर ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगता है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आता, ये समय के साथ होता है। वैसे ही एक और पावरफुल चीज होती है कंपाउंडिंग ऑफ रेप्यूटेशन, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं जब जॉब चेंज करते हैं। मैं ये यूथ में बार बार देख रहा हूं, लोग छोटी छोटी सैलरी हाइक या फैंसी डेजिग्नेशन के लिए जॉब हॉप करते जा रहे हैं, पर एक चीज मिस कर रहे हैं। उनकी इमेज, उनका इंप्रेशन, उनका ट्रस्ट कोशेंट, सब कुछ कंपाउंड होता है अगर आप एक जगह थोड़े समय कंसिस्टेंट रहते हो। और यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप ये सटल और पावरफुल चीज समझ पाएं। आप किसी कंपनी में आए, आपने सिंसियरली काम किया, डेडिकेशन दिखाई और एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहे, पर हो सकता है किसी अप्रेजल साइकिल में आपको उतना रिकॉग्निशन ना मिला हो जितना आप डिजर्व करते थे। हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो या इंटरनल पॉलिसीज वजह हो, पर एक चीज जरूर हो रही होती है, आपकी रेप्यूटेशन साइलेंटली बिल्ड हो रही होती है। हर साल, हर क्वार्टर, हर प्रोजेक्ट के साथ वो रेप्यूटेशन कंपाउंड हो रही होती है। ये एक इनविजिबल एसेट बन रही है, जो तभी कैश होगी जब आप वहीं टिक के रहोगे। मैं ये एक काउंटर एडवाइस दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप इसे तुरंत फॉलो करो, लेकिन ये सोच जरूर रखो दिमाग के कोने में। क्योंकि जब आप एक नए ऑफिस में जाते हो, चाहे आप 5 साल एक्सपीरियंस लेके जाओ, आपको वहां खुद को दोबारा जीरो से एस्टैब्लिश करना पड़ता है। रेप्यूटेशन ट्रांसफर नहीं होती, इमेज वहां नए सिर से बनानी पड़ती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट से लेके 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, जिनकी वजह से हर 2-3 साल में उनका स्कूल चेंज होता रहता है। आप में से जितने लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं, प्लीज चैट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब ये समझो कि अगर कोई बच्चा 6th क्लास के बाद नए स्कूल में जाता है, तो वहां उसे दोबारा अपना नाम बनाना पड़ता है। पर अगर वही बच्चा एक स्कूल में 6th से 12th तक रहता, तो उसकी टीचर्स को उसका टैलेंट, नेचर, स्ट्रेंथ्स और वीक एरियाज सब पता होते। उसका एक रेप्यूटेशन होता, एक ट्रस्टेड इमेज बनी होती, क्विज कंपटीशन के लिए डायरेक्ट नॉमिनेट होता, लीडरशिप रोल्स मिलते, और एक पीयर सर्कल होता जिसमें उसका अपना एक स्टैचर बनता। ये जो रेप्यूटेशन और रिकग्निशन होती है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये कंपाउंडिंग ऑफ प्रेजेंस और रेप्यूटेशन होती है, चाहे स्कूल हो या जॉब। तो जैसे ही आप 7th क्लास में किसी नए स्कूल में जाते हो, वहां के टीचर्स को आपके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, तुरंत उनके फेवरेट्स नहीं बन सकते। जो अपॉर्चुनिटीज पिछले स्कूल में आपको अपने नाम और रेप्यूटेशन के बेसिस पे मिलती थी, वो यहाँ नए जगह पे दोबारा बिल्ड करनी पड़ेंगी। पिछले स्कूल में आपने 3 साल में जो शाइन किया था, यहाँ भी आपको 2 साल लग सकते हैं वही लेवल तक पहुंचने में। ये सोचना कि नई जगह पे पहले दिन से रिकग्निशन मिल जाएगा, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। और इसी तरह जॉब में भी कंपाउंडिंग ऑफ रेप्यूटेशन का ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आप एक जगह थे और बस कुछ महीनों के लिए आपको रोल पसंद नहीं आ रहा है, या थोड़ा मंडेन लग रहा है, या लग रहा है कि चैलेंज नहीं है, तो भी उसी रोल में आप इतना अच्छा काम कर सकते हो कि लोग नोटिस करेंगे। ये सोच आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि आजकल चढ़ते सूरज जैसे स्टार्टअप्स लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेजिग्नेशन बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, जैसे किसी छोटी कंपनी में मैनेजर से सीधा वीपी या असिस्टेंट वीपी बन जाओ। लेकिन ये सब सिर्फ जार्गन्स होते हैं। आपको ये समझना होगा कि बड़ी कंपनी में छोटा बनना बेहतर है या छोटी कंपनी में बड़ा बनना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी किधर है। अगर आप 20s में हो तो जंप करना रिलेटिवली ईजी है, लेकिन 30s में आपके डिसीजन सिर्फ आपके नहीं होते। वाइफ की जॉब, बच्चों का स्कूल, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, घर का लोन, सब कुछ सोचना पड़ता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए उसे छोड़ दिया जाए। दोनों का बैलेंस समझना ज़रूरी है।
लेकिन अगर आप हर एक एक डेढ़ डेढ़ 2 साल में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहे हो तो आपका जॉब मार्केट में रेपुटेशन कभी कंपाउंड नहीं करेगा। ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है। जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, हर डिसीजन के पीछे एक डीपर एस्पेक्ट होता है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। हाँ, कभी कभी वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो सकता है, बॉस अनरीजनेबल हो सकता है, हेल्थ या फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही हो, तब तो डिसीजन लेना सही होता है। पर अगर बॉस ठीक है, कंपनी भी ठीक चल रही है और सिर्फ इसलिए स्विच का सोच रहे हो क्योंकि किक नहीं मिल रही या लगता है कि जूस नहीं निकल रहा, तो फिर ज़रूरी है कि आप इस एस्पेक्ट को दोबारा सोचो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आती है। क्योंकि हो सकता है जहां आप नए जॉब में जाओ वहां का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हों कि आपको लगने लगे कि पुरानी वाली नौकरी ही ठीक थी, और तब ना सिर्फ रिग्रेट होता है बल्कि आपकी रेप्यूटेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप बार बार जॉब स्विच करते हो, कंपनी आपको एक अनस्टेबल एम्प्लॉय के रूप में देखती है, और फिर जब वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है सीनियर रोल्स के लिए, तो वो उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देती है जो लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। चाहे उनका पेडिग्री IIT IIM का ना भी हो, लेकिन उनका एक स्पोकन इंटरनल रेपुटेशन होता है। लोग जानते हैं, मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है, और उनकी कंसिस्टेंसी एक एसेट बन जाती है। आज के ज़माने में सिर्फ हाई क्वालिफिकेशन से ज़्यादा एक स्टेबल और रिलायबल प्रेजेंस ज़्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। ये भी एक रियलिटी है जो इग्नोर नहीं की जा सकती। आप सिर्फ अपनी जॉब परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि अपने नेचर से भी जज किए जाते हो। आप किस तरह से लोगों के साथ चल रहे हो, कैसे कोलैबोरेट करते हो और कितनी स्टेबिलिटी लेके आते हो, ये सब मैटर करता है। अगर कोई इंसान खुद ही एक नौकरी में टिक नहीं पा रहा तो वो टीम को कैसे चिपका के रखेगा। जब आप बार बार एक डेढ़ 2 साल में कंपनी बदलते हो तो आपके नीचे का टीम भी इनसिक्योर फील करता है, सोचता है कि जब ये बंदा खुद नहीं रुकता तो हम क्यों टिके। इसलिए पहले समझ के कंपनी चूज करो, लेकिन उसके बाद उस जगह पर टिकना भी सीखो। हर 20 साल के करियर में अगर आप 12 या 18 नौकरियां चेंज करते हो तो वो पैटर्न खुद ही ऑकवर्ड लगेगा। आपको खुद महसूस होगा कि इसमें कुछ तो इशू है, और वो इशू सिर्फ कंपनीज में नहीं, शायद आपके अप्रोच में भी हो सकता है। हर बार जब आप नई जॉब ज्वाइन करते हो, शुरू का टाइम होता है हनीमून पीरियड, जो लगभग 2 4 6 महीने का होता है, जिसमें सब कुछ फ्रेश और एक्साइटिंग लगता है। लेकिन उसके बाद फिर वही पुराने गोल्स और चैलेंजेस वापस आते हैं जो आप पिछली कंपनी में भी फेस कर रहे थे। चाहे कॉर्पोरेट करियर हो या जिंदगी का ओवरऑल करियर, हर बड़े करियर में कभी ना कभी स्टैग्नेशन के फेजेस आते हैं, जब ग्रोथ रुकती लगती है या धीमी पड़ती है। ऐसे समय को आपको एक ब्रेक समझना चाहिए, एक रिलैक्सेशन का टाइम जहां आप अपनी लाइफ के दूसरे पहलू पे फोकस कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, कुछ नया सीखना या फैमिली लाइफ पे ध्यान देना। तो जब आपको ये ब्रेक मिल रहा है, तब बार बार ये सोचना कि मुझे हर साल 15-20% सैलरी राइज चाहिए, थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। ग्रोथ के अलावा भी जिंदगी में और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको 9 या 10% रिटर्न्स मिल रहे हैं जब इन्फ्लेशन 5 से 7% के बीच में है, तो ये काफ़ी अच्छा है और आपको अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनी नौकरी में इतने सेट हो जाते हो कि रूटीन आपके लिए इतना ईजी हो जाता है जैसे आप बस चल रहे हो या सो रहे हो, इसके मतलब है कि आपने अपनी जगह बना ली है। आपके वेंडर्स, कोलीग्स और कंपनी के अलग अलग लेवल्स पर लोग आपकी वैल्यू और गुडविल को पहचानते हैं। तो हर साल या हर दूसरे साल प्रमोशन के पीछे भागने के बजाय जो स्टेबिलिटी आपने बनाई है उसका मजा लो, और टाइटल्स के चक्कर में जल्दी मत करो। स्टेडी और मीनिंगफुल ग्रोथ ही आपको लंबी रेस में फायदा देगी। नहीं तो अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है जैसे स्टेट हेड बनने का या रीजन हेड बनने का, तो थोड़ा कंपनी की भी वैल्यू समझनी चाहिए। अगर कंपनी छोटी स्टार्टअप जैसी है, मतलब आप एक छोटी आर्मी में लेफ्टिनेंट बन रहे हो, ना कि एक बड़ी आर्मी के टॉप रैंकर्स। मैं भी आप टॉप रैंकर ना हो पर आप ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ है और आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, तो ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ का मतलब सिर्फ टाइटल या प्रमोशन के पीछे भागना नहीं है, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना है। लाइफ में हमेशा कुछ चेस करते रहना ही सब कुछ नहीं होता। और छोटी कंपनीज में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, खासकर जो कंपनीज क्वार्टर टू क्वार्टर चल रही हैं, उनमें मत जाओ। मतलब एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है, फिर फंडिंग की टेंशन होती है, और जो लोग अपनी 20s में हैं उनका वहाँ पे स्ट्रगल और ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी 30s में हो तो आपको अपनी लाइफ एक स्टेबल और अच्छी कंपनी में बनाए रखनी चाहिए। हाँ, चेंज करना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन उस डिसीजन को जल्दी मत लो। यही मेरा बड़ा मैसेज है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको एक नया नज़रिया समझा पाया हूँ। आप में से कितने लोगों को ये अलग पर्सपेक्टिव मिला या फिर कोई नई बात समझ आई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हाँ, मुझे ये पता चला कि सिर्फ पैसा ही नहीं, रेप्यूटेशन भी कंपाउंड होता है। ये बात हमें पहली बार समझ में आई है। तो अपनी फीडबैक ज़रूर देना।
बहुत बहुत थैंक यू एंड प्लीज मेंटेन योर डायरीज टू टेक डाउन द नोट्स एंड एंश्योर बीइंग अ वाइज फैमिली मैन हु टेक्स करेक्ट नौकरी डिसीजंस इन हिज लाइफ। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।